हेलो बच्चों, फ्यूचर एकेडमी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं राजा सर, आपका मैथ और साइंस टीचर। अभी तक हम लोग बायोलॉजी का और फिजिक्स का कुछ लेक्चर और कुछ वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आज हम लोग नया सब्जेक्ट के साथ मिलते हैं, मैथ स्टैंडर्ड 10। मैथ में भी सबसे पहला चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल के साथ मिलते हैं, जो आपके बुक का थर्ड चैप्टर है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आप लोग का पूरा कंसेप्ट इस वीडियो में मिल जाएगा। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का पूरा कंसेप्ट इस वीडियो में मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा और क्वेश्चन के साथ मीन्स एग्जाम्पल के साथ मिल जाएगा। यदि इसके बावजूद भी आप लोग को किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगा इस वीडियो में या इस चैप्टर में, तो आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से। मैं कोशिश करूंगा उस क्वेश्चन का एक अलग से वीडियो बनाकर फिर अपलोड कर दूं। चलिए देखते हैं सबसे पहले कंसेप्ट क्या है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। कंसेप्ट में सबसे पहले हमें समझना है इसका फॉर्मेट क्या है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का फॉर्मेट क्या है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा? a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे ग्राफिकली मेथड। ग्राफिकली मेथड जानने के बाद हम लोग बात करेंगे एल्जेब्रिकली मेथड, जिसमें से वेरिएबल का हमें वैल्यू निकालना होगा, एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। जो इस बार 25-26 के सिलेबस में दो मेथड है, एक एलिमिनेशन मेथड और दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो भी आपको इस वीडियो में ही मिल जाएगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ग्राफिकली मेथड में इसका कंडीशन क्या है। इंटरसेक्टिंग लाइन किस समय होगा, कोइंसिडेंट लाइन किस समय होगा और पैरेलल लाइन किस समय आएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले रेशियो निकालना है a1/a2। यदि ये रेशियो a1/a2 किसके इक्वल आ जाएगा? b1/b2 के। और ये यदि इक्वल आ जाता है c1/c2 का। पहला सिचुएशन ये है। दूसरा सिचुएशन जब a1/a2 b1/b2 के इक्वल होगा लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं होगा। और तीसरा सिचुएशन है जब a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं होगा। तो इस तीनों में कैसा ग्राफ बनेगा, ये चीज के बारे में हम लोग यहाँ बातचीत करेंगे। तो हमें याद रखना है जिस समय a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं होगा तो कैसा ग्राफ मिलेगा? इंटरसेक्टिंग लाइन। कैसा मिलेगा? इंटरसेक्टिंग लाइन। और इंटरसेक्टिंग लाइन होगा तो किस तरह का सॉल्यूशन होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। किस तरह का? यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा a1/a2 b1/b2 की इक्वल होगा लेकिन c1/c2 की इक्वल नहीं होगा तो इसका ग्राफ कैसा मिलेगा? पैरेलल लाइन। कैसा मिलेगा? पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस होगा तो ये किस तरह का सॉल्यूशन देगा? नो सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशन इसका नहीं होगा। और तीसरा जब तीनों रेशियो एक दूसरे के क्या होगा? इक्वल होगा तो ये कोइंसिडेंट लाइन देगा। कैसा देगा? कोइंसिडेंट लाइंस। और कोइंसिडेंट लाइन होगा तो किस तरह का सॉल्यूशन होगा? इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। क्या होगा?
इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। क्या बोले, जब तीनों रेशियो A1 बा A2, B1 बा B2 और C1 बा C2 तीनों एक दूसरे के क्या हो जाएगा, इक्वल होगा, तो ग्राफ कैसा मिलेगा, कोइंसिडेंट लाइन। ग्राफ कैसा मिलेगा, कोइंसिडेंट लाइन। और जब ग्राफ कोइंसिडेंट लाइन होगा तो कितना सॉल्यूशन होगा, इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। कितना, इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और दूसरा कंडीशन याद रखना, जब A1 बा A2 B1 बा B2 के इक्वल होगा लेकिन C1 बा C2 के इक्वल नहीं होगा, तो किस तरह का ग्राफ मिलेगा, पैरेलल लाइन मिलेगा। और जब पैरेलल लाइन मिलेगा तो क्या समझना है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। और जब A1 बा A2 B1 बा B2 के इक्वल नहीं होगा, जब दोनों रेशियो आपस में इक्वल नहीं रहेगा तो इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगा। और इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगा तो इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। आपके बुक में दो टर्म और दिया हुआ रहता है और उस दो टर्म को हम अच्छा से समझना। सबसे पहले है एक कंसिस्टेंट और दूसरा है इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट में हमें मालूम होना चाहिए या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या तो इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। कम से कम एक सॉल्यूशन भी रहेगा तो क्या होगा, कंसिस्टेंट। क्या होगा, कंसिस्टेंट। यूनिक सॉल्यूशन और इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। नेक्स्ट इनकंसिस्टेंट, यदि इनकंसिस्टेंट रहेगा तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन। क्या होगा, नो सॉल्यूशन। एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा तो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। ग्राफ हम लोग रफ स्केच रफ ग्राफ बता देते हैं तीनों इक्वेशन का कैसा बन सकता है। ये हमारा x और ये x डैश, ये y और ये y डैश, ये o। इतना तो हमें मालूम है कि राइट साइड जो होगा x का वो क्या होगा, पॉजिटिव और लेफ्ट साइड निगेटिव। y का अपर जो होगा पॉजिटिव, नीचे निगेटिव। सबसे पहला बात करते हैं कोइंसिडेंट लाइन का। यदि कोइंसिडेंट लाइन का इस तरह का ग्राफ आता है, दोनों इक्वेशन का ग्राफ यदि एक ही लाइन पर लाई करेगा, इसी लाइन पर क्या करेगा, दोनों इक्वेशन का ग्राफ लाई करेगा। A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 और दूसरा A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशन का ग्राफ यदि सेम लाइन पर लाई कर रहा है, इसका मतलब ये कोइंसिडेंट लाइन होगा। जब कोइंसिडेंट लाइन होगा कितना सॉल्यूशन बनेगा, इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। क्या होगा, इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ग्राफ कैसा है, कोइंसिडेंट लाइन। कैसा है, कोइंसिडेंट लाइन। सेकेंड है पैरेलल। जब पैरेलल होगा तो इस तरह का ग्राफ बनेगा। दोनों लाइन एक दूसरे के क्या हो जाएगा, पैरेलल। दोनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल हो जाएगा। तो ये मान लेते हैं A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 का ग्राफ है। और ये A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0 का ग्राफ है। इस तरह हमें पैरेलल ग्राफ मिल रहा है। जब पैरेलल लाइन से ग्राफ मिलेगा तो कैसा सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन। क्या होगा, नो सॉल्यूशन। और तीसरा ग्राफ है आपका इंटरसेक्टिंग लाइन। इसमें देखते हैं
एक इस तरह का ग्राफ मिलेगा और दूसरा इस तरह का ग्राफ मिलेगा। ठीक, तो क्या एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मान लेते ये है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और ये है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 का ग्राफ। तो यहाँ पर दोनों इक्वेशन का ग्राफ मिल गया और दोनों इक्वेशन एक पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। जब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है कैसा हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगा, और इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगा कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। इसके अलावा हम लोग अब देखेंगे ग्राफिकल मेथड से हमें सॉल्व करना है और बताना है कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मिनी सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा। तो इससे पहले हम लोग को ये रिकॉर्ड रहना चाहिए यूनिक सॉल्यूशन में कैसा ग्राफ बनेगा, नो सॉल्यूशन में कैसा बनेगा, और इनफाइनाइटली मिनी सॉल्यूशन में कैसा बनेगा। तो यूनिक सॉल्यूशन में कैसा बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन ग्राफ देगा, नो सॉल्यूशन में पैरेलल लाइन, और इनफाइनाइटली मिनी सॉल्यूशन में कोइंसिडेंट लाइन। प्लस ये दो चीज हमें भी रिक्वायर्ड आना चाहिए। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन या तो इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन, और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होगा, नो सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट का मतलब नो सॉल्यूशन। आप लोग यहां से नोट भी कर सकते हैं। चलिए हम लोग अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, ग्राफिकल मेथड का क्या सॉल्यूशन हो सकता है। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। यहाँ पे जो दो क्वेश्चन दिया हुआ है इस दोनों में बताया जा रहा है, इस दोनों में कौन सा पेयर है लीनियर इक्वेशन का जो कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है। और सेकेंड इसी क्वेश्चन दिया हुआ है इफ कंसिस्टेंट, यदि कंसिस्टेंट होगा तो सॉल्यूशन को कैसे ऑब्टेन करना है, ग्राफिकली ऑब्टेन करना है। कैसे ऑब्टेन करना है, ग्राफिकली। चलिए हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन की बात करते हैं, सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें पता लगाना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और दूसरा इक्वेशन क्या है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। सबसे पहले हमें a1 क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन का कोफिशिएंट क्या है x का 1, a2 कितना होगा, सेकेंड इक्वेशन का x का कोफिशिएंट 2, b1 कितना होगा, फर्स्ट इक्वेशन का y का कोफिशिएंट 1, d2 कितना होगा, सेकेंड इक्वेशन का y का कोफिशिएंट 2, c1 क्या होगा, कांस्टेंट टर्म क्या है 5, c2 क्या होगा, कांस्टेंट टर्म 10। रेशियो देख लेते हैं, a1 बाय a2 इक्वल टू क्या आ रहा है 1/2, फिर b1 बाय b2 इक्वल टू क्या आ रहा है 1/2, और फिर c1 बाय c2 इक्वल टू क्या आ रहा है 5/10, 5 1 जा 5 2 जा, तो क्या हो गया 1/2। तो यहाँ देखे तीनों रेशियो जो है एक दूसरे के क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2। जब तीनों रेशियो एक दूसरे के इक्वल आ गया तो हम लोग क्या यहाँ से पढ़े थे, इसका जो ग्राफ होगा कैसा होगा, कंसिडेंट होगा, और जब कंसिडेंट ग्राफ होगा तो इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा, मतलब ये इक्वेशन क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। therefore
x plus y is equal to 5 and 2x plus 2y is equal to 10 are consistent। क्या होगा? कंसिस्टेंट। ठीक, अब हम लोग ग्राफिकली बात करें। ग्राफिकली बात करने के लिए हम लोग सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। मिनिमम 2 से 3 वैल्यू लेना है। इधर x इधर y। ठीक, पहले हम लोग बात करते हैं इफ x इज इक्वल टू 0। यदि x 0 हो जाएगा तो x प्लस वाई मीन 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5। पहला सिचुएशन क्या है? जब x 0 आएगा तो y 5 आएगा। दूसरा सिचुएशन देखते हैं इफ x इज इक्वल टू 1, तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इधर प्लस 1 उधर जाकर माइनस, तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। दूसरा क्या हो जाएगा? x जब 1 होगा तो y क्या हो जाएगा? 4। तीसरा हम लोग निगेटिव वैल्यू ले लेते हैं। इफ x इज इक्वल टू -1, तो -1 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इधर -1 उधर जाके प्लस, तो y इज इक्वल टू 5 प्लस 1, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6। तो x -1 तो y कितना आ गया? 6। ठीक, अब हम लोग सेकंड देखते हैं ग्राफ। 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 है। सेकंड ग्राफ की बात करते हैं। क्या है? 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। इसका भी हम लोग ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले हमको इसका भी 3 सॉल्यूशन निकालना है। एक x हो जाएगा और दूसरा y हो जाएगा। यदि इस केस में हम लोग y को 0 लेते हैं। यदि y 0 आ जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा? इफ y इज इक्वल टू 0, तो 2x प्लस 0, 2 इंटू वाई कितना? 0 इज इक्वल टू 10। तो 2x इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू 10/2, 2 5 जा 10, तो x कितना आ गया? 5। y 0 तो x 5। सेकेंड हम लोग बात करते हैं, y को हम लोग -1 ले लेते हैं। इफ y इज इक्वल टू -1, तो क्या आएगा? 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 10, इधर -2 डर जाके प्लस, तो 2x इज इक्वल टू 10 प्लस 2 12, x इज इक्वल टू 12/2, 2 6 जा 12, तो x इज इक्वल टू 6। y जब -1 होगा तो x कितना हो जाएगा? 6। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अब y को 1 ले लेते हैं। इफ y इज इक्वल टू 1, y अब कितना आ जाएगा? 1, तो क्या होगा? 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 10, इधर प्लस 2 इधर जाके माइनस, 2x इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू 8/2, तो 2 4 जा 8, तो x कितना हो गया? 4। जब y 1 आएगा तो x 4। ठीक, अब हम लोग दोनों ही क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन निकाल लिए हैं। अब हम लोग ग्राफ की तरफ चलते हैं।
ये x, ये 0 और ये x डैश, ये y, ये 0 और ये y डैश। 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो पहला बात करते x 0 है तो y क्या है 5। x 0 होगा तो y कितना है 5, तो यहाँ पे आएगा। सेकेंड, जब x 1 y क्या होगा 4, x 1 y 4 कुछ इस जगह पे आएगा। यहाँ पे आएगा। तीसरा, जब x -1 y 6, x -1 y 6 तो x -1 y 6 यहाँ पे आएगा। ठीक, उसके बाद दूसरा का देखते हैं x 5 y 0 y 0 x 5 यहाँ पे आएगा। सेकेंड, x 6 y -1 y -1 और x 6 यहाँ पे आएगा। और तीसरा x 4 y 1 x 4 y 1 यहाँ पर आएगा। ठीक, अब हम लोग इस तीनों लाइन को इसको यदि हम लोग ज्वाइन करेंगे तो इस तरह का लाइन हमें मिलेगा, जिसमें कि दोनों का जो ग्राफ होगा वो क्या होगा कोइंसिडेंट हो जाएगा सेम लाइन पे, जिसके वजह से ये क्या होगा इनफिनाइटली मिनी सॉल्यूशन क्या देगा। Hence, graphs of both equations are coincident. So, there are infinitely many solutions. क्या होगा इसका इन्फिनिटली मिनी सॉल्यूशंस होगा। चलिए अब हम लोग इसी का दूसरा क्वेश्चन जो था उसके बारे में देखते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है 2x - 2y - 2 = 0। सेकेंड इक्वेशन 4x - 4y - 5 = 0। इसमें से हम लोग फिर सेम क्वेश्चन है, इसमें से हम लोग को कोफिशिएंट देखना है। a1 कितना आएगा 2 और a2 कितना आएगा जो सेकेंड इक्वेशन का x का कोफिशिएंट होगा। सेकेंड इक्वेशन का x का कोफिशिएंट 4। b1 क्या होगा -2 और b2 क्या होगा -4। c1 क्या होगा -2
और C2 क्या होगा -5। अब हम लोग रेशियो निकालते हैं। A1/A2 इज इक्वल टू क्या होगा 2/4 तो 1/2। A1/A2 का वैल्यू कितना आ गया 1/2। B1/B2 इज इक्वल टू क्या आएगा -2/-4। तो सबसे पहले माइनस माइनस कट जाएगा 2 1 जा 2 2 2 जा 4 तो 1/2। अब हम लोग C1/C2 निकालते हैं। C1/C2 तो -2/-5 माइनस माइनस कट जाएगा क्या आएगा 2/5। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या कंडीशन मिला A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट डज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये सिचुएशन किस में आता था इंटरसेक्टिंग लाइन में या कोइंसिडेंट लाइन में या पैरेलल लाइन में। ये सिचुएशन हम लोग को पैरेलल लाइन में मिलता था जिसमें नो सॉल्यूशन होता था। जब सॉल्यूशन ही नहीं होता तो इसका मतलब क्या होगा कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट होगा क्या होगा हेंस 2x minus 2y minus 2 equal to 0 and 4x minus 4y minus 5 is equal to 0 are inconsistent. So the graph of these equations gives parallel lines। तो इस इक्वेशन का ग्राफ कैसा मिलेगा पैरेलल लाइंस मिलेगा। लेकिन इसमें क्वेश्चन के अनुसार देखा जाए तो हमें ग्राफ बनाना नहीं है क्योंकि ये ग्राफ सिर्फ किसका पूछ रहा था कंसिस्टेंट का पूछ रहा था। चलिए अब हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का देख लिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है इसे देखते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k will the system of equations x plus 2y is equal to 5 and 3x plus ky minus 15 is equal to 0 has a unique solution and no solution। k का किस वैल्यू के लिए ये दोनों इक्वेशन जो है उस दोनों इक्वेशन का k का किस वैल्यू के लिए क्या होगा यूनिक सॉल्यूशन होगा और नो सॉल्यूशन होगा। सबसे पहले हम लोग यूनिक सॉल्यूशन के बारे में देखेंगे। यूनिक सॉल्यूशन से पहले ही कुछ कार्य है उसे हम लोग देख लेते हैं। जैसे इक्वेशन क्या है x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। दूसरा इक्वेशन क्या है 3x प्लस ky माइनस 15 इज इक्वल टू 0 है। इस 5 को भी इस साइड ले आते हैं तो क्या हो जाएगा x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम लोग कोफिशिएंट की बात कर लेते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं a1 जो है फर्स्ट इक्वेशन का x का कोफिशिएंट है, b1 जो है फर्स्ट इक्वेशन का y का कोफिशिएंट है और c1 जो है वो फर्स्ट इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म है। और नेक्स्ट सेकेंड इक्वेशन के लिए a1 सेकेंड इक्वेशन का x का कोफिशिएंट होगा और b2 सेकेंड इक्वेशन का y का कोफिशिएंट होगा और c2 सेकेंड इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म होगा। तो यहाँ से हम लोग बात करते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड इक्वेशन है। तो a1 बराबर क्या हो जाएगा x का कोफिशिएंट 1 और a2 बराबर क्या आ जाएगा x का कोफिशिएंट 3। b1 बराबर क्या आएगा y का कोफिशिएंट 2
b2 बराबर क्या आएगा, y का कोफिशिएंट k। c1 बराबर क्या आएगा, x का कोफिशिएंट माइनस सॉरी कांस्टेंट टर्म -5। c2 का क्या होगा, कांस्टेंट टर्म -15। ठीक, पहला सिचुएशन कह रहा है यूनिक सॉल्यूशन। पहला क्या कह रहा है, यूनिक सॉल्यूशन। और हम लोग जानते हैं यूनिक सॉल्यूशन के लिए ग्राफ कैसा होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन होता है। तो कंडीशन क्या था यूनिक सॉल्यूशन के लिए, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। a1/a2 जो होगा b1/b2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो a1 का वैल्यू क्या है 1/a2 का वैल्यू क्या है 3 डज नॉट इक्वल टू b1 का वैल्यू क्या है 2/b2 का वैल्यू क्या है k। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, k इधर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई, 3 इधर डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई। तो 1 इंटू k डज नॉट इक्वल टू 2 इंटू 3। तो k डज नॉट इक्वल टू 6। k का वैल्यू 6 को छोड़ के कोई भी वैल्यू पॉसिबल है तो सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। k का वैल्यू 6 को छोड़ के कोई भी वैल्यू पुट कर दिया जाएगा तो सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। सेकंड कह रहा है नो सॉल्यूशन। सेकंड में क्या कह रहा है, नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन के लिए भी हम लोग कंडीशन जानते हैं। नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। यहाँ पे इस तरह का कंडीशन है। तो हम लोग सबसे पहले बात करें a1/a2। a1 कितना है 1/3 इज इक्वल टू b1 कितना है 2/b2 कितना है k डज नॉट इक्वल टू c1 कितना है -5/c2 कितना है -15। हाँ c2 कितना है -5/-15। तो माइनस माइनस क्या हो कट जाएगा। तो यहां से हम लोग बात करेंगे 1/3 इज इक्वल टू 2/k। तो k इज इक्वल टू 6। और यदि यहां से बात करेंगे 2/k डज नॉट इक्वल टू 1/3। तो k डज नॉट इक्वल टू 6। ये क्या हो गया, यूनिक सॉल्यूशन के लिए k का वैल्यू 6 नहीं होगा, लेकिन नो सॉल्यूशन के लिए क्या बोला गया, k का वैल्यू 6 होना चाहिए। यदि k का वैल्यू 6 हो जाएगा तो यहाँ हमें नो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, बल्कि क्या मिलेगा, यदि k का भी वैल्यू यदि 6 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों रेशियो क्या है इक्वल है। 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15। 2/k डज नॉट इक्वल टू 1/3 आना चाहिए। और यहाँ पे क्या है a1/a2 के रेशियो से ये इक्वल है, लेकिन नो सॉल्यूशन में b1 का रेशियो c1 के रेशियो से इक्वल नहीं आना चाहिए। तो इस सिचुएशन में क्या होगा 2/k डज नॉट इक्वल टू 1/3। 2/k डज नॉट इक्वल टू 1/3 और 2/k डज नॉट इक्वल टू 1/3 होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा तो k डज नॉट इक्वल टू 6। तो इस सिचुएशन में भी k जो होगा 6 के इक्वल नहीं होगा। और इस सिचुएशन में यदि हम लोग गिन लेते हैं 1/3 इक्वल टू 2/k, तो k का वैल्यू 6 आएगा। और जब k का वैल्यू 6 आ जाएगा तो 2 1 जा 2 2 3 जा 6, k का वैल्यू 6 है। यदि 6 के बराबर नहीं करे तो ये नो सॉल्यूशन होगा भी नहीं। तो इस इक्वेशन का ये पॉसिबल
नहीं होगा, क्योंकि हम लोग बात करेंगे के का वैल्यू यदि 6 पुट करें तो ये दोनों रेशियो बराबर होगा। यदि हम लोग के का वैल्यू 6 पुट नहीं करेंगे तो ये दोनों रेशियो बराबर नहीं होगा। जब ये दोनों रेशियो बराबर नहीं होगा इसका मतलब है कि ये नो सॉल्यूशन नहीं देगा। इस सिचुएशन में देगा के इक्वल टू 6 है तो ये दोनों रेशियो बराबर होगा, जहां तक कि 1/3 भी बराबर हो जा रहा है तो तीनों रेशियो बराबर हो जा रहा है। जब तीनों रेशियो बराबर हो जा रहा है इसका मतलब ये क्या देगा, इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशन देगा। कोइंसिडेंट लाइन होगा, क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइन होगा, इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, जिसके वजह से नो सॉल्यूशन के लिए ये इक्वेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। हेंस नॉट पॉसिबल और इसमें k डज नॉट इक्वल टू 6 होगा। यदि k का वैल्यू क्या था, डज नॉट इक्वल टू 6, k का वैल्यू यदि 5 डाला जाएगा तो 1/3 जो है 2/5 के इक्वल नहीं है, तो ये क्या होगा, आसानी से यूनिक सॉल्यूशन देगा। लेकिन नो सॉल्यूशन के केस में यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगा, नॉट पॉसिबल फॉर एनी वैल्यू of k gives no solution। चलिए अब हम लोग इस चैप्टर का थर्ड क्वेश्चन देखेंगे और सेम तरह का क्वेश्चन देखेंगे, इस तरह का क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन जो है 2 नंबर से 3 नंबर तक में पूछा जाता है, सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अभी तक हम लोग 2 क्वेश्चन देख लिए हैं। ये तीसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। किस चीज का वैल्यू निकालना है, ए एंड बी, फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफिनाइट सॉल्यूशन। तो ए और बी के किस वैल्यू के लिए इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसा होगा, इनफिनाइट सॉल्यूशन होगा। इनफिनाइट सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हमें ये जानना है कि ग्राफ कैसा बनेगा, कोइंसिडेंट लाइन। कैसा ग्राफ होगा, कोइंसिडेंट लाइन होगा। तो कंडीशन क्या होगा इसके लिए, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। इस तरह का ग्राफ मीन्स इस तरह का कंडीशन होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहां से देखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सबसे पहले a1 क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन का x का कोफिशिएंट, इसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं और इसे सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन का x का कोफिशिएंट क्या है 2, a2 कितना है, सेकंड इक्वेशन का x का कोफिशिएंट 4, तो b1 कितना है, फर्स्ट इक्वेशन का y का कोफिशिएंट a-4, सेकंड इक्वेशन का y का कोफिशिएंट क्या है -a-1, और कांस्टेंट टर्म c1 क्या है 2b + 1 दोनों हो जाएगा 2b + 1, और c2 क्या हो जाएगा 5b - 1। तो कंडीशन क्या है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। फॉर इनफिनाइट सॉल्यूशन, फॉर इनफिनाइट सॉल्यूशन a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। किसके लिए होगा, इनफिनाइट सॉल्यूशन के लिए। तो a1 कितना है 2/4 इज इक्वल टू b1 कितना है a-4/b2 कितना है b2 -a-1 इक्वल टू c1 कितना है 2b + 1/c2 कितना है 5b - 1। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। सबसे पहले इस दोनों को इक्वल कर देते हैं
तो क्या आएगा 1/2 इज इक्वल टू a माइनस 4 बाय माइनस a माइनस 1। क्या आ गया माइनस a माइनस 1 वाला। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं 1 इंटू माइनस a माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू a माइनस 4। तो 1 से इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर आएगा, लेकिन आगे माइनस लगा हुआ तो माइनस प्लस माइनस a माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू a 2a माइनस प्लस माइनस 4 2 जा 8। इधर माइनस 8 है, इधर आके प्लस हो जाएगा, इधर माइनस a है उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 2a, इधर माइनस में है उधर जाके प्लस a। 8 प्लस 1 9 इज इक्वल टू 2a प्लस a 3a। 3 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो a बराबर 9 डिवाइड बाय 3, तो 3 3 जा 9, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। अब बात करते हैं b का। तो b के लिए हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मीन्स a1/a2 इक्वल टू c1/c2 कर देते हैं। तो क्या आएगा 1/a2 इज इक्वल टू c1/c2 कर देते हैं। a1/a2 का वैल्यू कितना है 1/2 इज इक्वल टू 2b प्लस 1 बाय 5b माइनस 1, 5b माइनस 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो 1 इंटू 5b माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 2b प्लस 1। तो 1 से इस नंबर को मल्टीप्लाई करें तो सेम नंबर ही आएगा। 5b माइनस 1 इज इक्वल टू 2 2 जा 4b प्लस 2 1 जा 2, इधर 4b प्लस में इधर आके माइनस 5b माइनस 4b इक्वल टू इधर माइनस 1 उधर जाके प्लस, तो 2 प्लस 1। 5b में से 4b माइनस करेंगे तो b इक्वल टू 2 प्लस 1 कितना 3। तो b का भी वैल्यू 3 आ रहा है और a का भी वैल्यू 3 आ रहा है। तो यहाँ तक आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम लोग इसी टॉपिक का एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और देखेंगे। सबसे पहले सेम तरह का एक क्वेश्चन देखेंगे और एक क्वेश्चन देखेंगे ग्राफ वाला। चलिए ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k will the following system of linear equations has no solution। k के किस वैल्यू के लिए जो लिनियर इक्वेशन दिया गया है इसका क्या कैसा सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन। मींस इस इक्वेशन का k की किस वैल्यू के लिए क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। इसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं और इसे सेकंड इक्वेशन मानते हैं। तो यहाँ के सॉल्यूशन बनाने से पहले हमें क्या करना है, सभी का कोफिशिएंट लिख लेना है। जैसे फर्स्ट इक्वेशन का x का कोफिशिएंट क्या है 3, सेकेंड इक्वेशन का x का कोफिशिएंट क्या है 2k माइनस 1, 2k माइनस 1। फिर फर्स्ट इक्वेशन का b का y का कोफिशिएंट क्या है 1, y का इक्वेशन है मींस प्लस y है टू 1। और सेकेंड इक्वेशन में b का कोफिशिएंट क्या है k माइनस 1। और फर्स्ट इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म का वैल्यू क्या है 1 और सेकेंड इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म का वैल्यू 2k प्लस 1। लेकिन कैसा सॉल्यूशन कर रहा है, नो सॉल्यूशन। और हम लोग नो सॉल्यूशन के लिए जानते हैं ग्राफ कैसा होगा, पैरेलल लाइन। जब पैरेलल लाइन ग्राफ होगा तो पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन क्या है, a1/a2 is equal to b1/b2 does not equal to c1/c2।
क्या बोले a1/a2 जो होगा b1/b2 के इक्वल होगा, लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं होगा। तो a1 कितना है 4, नो सॉल्यूशन। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। a1 का वैल्यू कितना है 3/a2 का वैल्यू 2k - 1 इज इक्वल टू b1 का वैल्यू 1/b2 का वैल्यू k - 1 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। c1 का वैल्यू 1/c2 का वैल्यू 2k + 1। हम लोग देखते हैं k का वैल्यू क्या आएगा। यहां से हम लोग सबसे पहला कंडीशन लेंगे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। a1/a2 किसके इक्वल होगा b1/b2 के इक्वल होगा। तो a1 3/2k - 1 इज इक्वल टू 1/k - 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 × k - 1 इज इक्वल टू 1 × 2k - 1। 3 × k 3k - 3 × 1 = 3 इज इक्वल टू 1 × 2k 2k - 1 1 = 1। इधर प्लस 2k है, इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 3k - 2k इज इक्वल टू -1। इधर -3 है, इधर जाके +3 हो जाएगा। 3k - 2k इज इक्वल टू k इज इक्वल टू प्लस माइनस -3 में से बन जाएगा 2। तो k का वैल्यू क्या आ गया 2। और सेकेंड इक्वेशन हम लोग देखते हैं। जब b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। b1/b2 c1/c2 के इक्वल नहीं आएगा। तो क्या सिचुएशन होगा b1/b2 का वैल्यू 1/k - 1 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 1/2k + 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो क्या आएगा 2k + 1 डज नॉट इक्वल टू k - 1। इधर प्लस के इधर आके माइनस, तो 2k में से k माइनस कर देंगे डज नॉट इक्वल टू -1। इधर +1 उधर जाके -1। तो 2k में से k माइनस करें कितना आएगा k डज नॉट इक्वल टू -+ तो -2। तो याद रखना है k का वैल्यू -2 के इक्वल नहीं आना चाहिए और k का वैल्यू किसके इक्वल आना चाहिए 2 के इक्वल आना चाहिए। यदि हम लोग k का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये इक्वेशन जो होगा क्या होगा नो सॉल्यूशन का होगा। किसका होगा नो सॉल्यूशन का होगा। तो नो सॉल्यूशन के लिए k का वैल्यू क्या होना चाहिए k = 2 एंड k डज नॉट इक्वल टू -2। चलिए अब हम लोग बात करते हैं। यहाँ तक हमारा हो गया है, इस वीडियो का यहीं तक लेक्चर रहेगा। आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का कि अलजेब्रिक मेथड से x और y मींस वेरिएबल का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाएगा। तो 2 मेथड के बात हम लोग करेंगे, एक एलिमिनेशन मेथड और दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात करेंगे। आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। थैंक यू।